वेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आप सबका जीवन कैसा जा रहा है? जिन्होंने वीडियो ऑन किया उनका जीवन अच्छा जा रहा है। जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया उनका जीवन पता नहीं, कह नहीं सकते। अच्छा, चैट बॉक्स में लिखिए आपका जीवन कैसा चल रहा है। हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? कैसे हैं आप सब? रे ट्रू मुस्कुरा रहे हैं। नवजीत प्रभु शायद ट्रैवल कर रहे हैं। अमित प्रभु कहाँ बैठे हैं? भुवनेश्वर में बैठे हैं। कृष्ण कांत प्रभु हॉस्टल तो नहीं लग रहा है ये। तो विश्वास प्रभु आपको स्वागत है। कई लोग किचन से ज्वाइन किए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सब आए समय निकाले फ्राइडे को। हम भगवत गीता इन डिटेल कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम भगवत गीता को डिटेल में समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपके और भी दोस्त हैं जो एनरोल किए थे, आए नहीं है, दिख नहीं रहे हैं, उनको प्लीज बुला लीजिए जल्दी से। सो भगवत गीता में हमने अभी तक 3 सेशन किए और हमने श्लोक नंबर 4 तक कवर किया है। आज हम श्लोक भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक 5 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सब तैयार हैं? तैयार है तो हम सब लिखिए यस नो, यस यस नो नो, यस यस, सब तैयार हैं। वेरी गुड। सो मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन लिखा है और जिसको अगर समझने में दिक्कत होगी तो आप vedabase.io से इंग्लिश ट्रांसलेशन से रेफर कर सकते हैं। सो भगवत गीता चैप्टर 1 5th श्लोका, मैं जस्ट अनुवाद पढ़ूंगा। इनके साथ ही दृष्ट केतु, चे छेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो हमने लास्ट डिस्कस किया था कि दुर्योधन क्या कर रहा है। वो पांडवों की आर्मी की फॉर्मेशन देख के घबरा गया है, डर गया है, और वो किसके पास गया है? द्रोणाचार्य के पास। और डिस्क्राइब कर रहा है कि उनकी आर्मी में कौन कौन है। लेकिन जो पहला, इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला श्लोक था, उसमें द्रुपद के बारे में आता था कि द्रुपद ने इस पूरी अ, सेना को ऑर्गेनाइज कर रखा है एक तरह से। धृष्टद्युम्न ने ऑर्गेनाइज कर रखा है, लेकिन वो धृष्टद्युम्न का नाम ना लेके क्या बोलता है? द्रुपद के पुत्र। लेकिन सो यहाँ पे आपको जो अगले कुछ श्लोकाज है ना, इसमें आपको दिखेगा कि दुर्योधन कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है कि नहीं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि कोई विलन है ना तो वो बेवकूफ होगा, ऐसा नहीं होता है। विलन भी जो होता है ना वो भी बहुत इंटेलिजेंट होता है कि नहीं। सारी क्वालिटीज जो होती हैं, एमबीए है कि नहीं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेड्स, वो सारी चीजें होती हैं उनके अंदर। एक चीज बस मिसिंग होता है जिसके कारण वो कई बार विलन बन जाते हैं। तो वो क्या होता है वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सो दुर्योधन के पास ही वॉज वेरी गुड डिप्लोमेट, लेकिन अगले जो आप 5 लोग हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा डिप्लोमेट है। लेकिन तो अभी वो पांडवों की सेना के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि इनकी सेना में ये हैं, ये हैं, ये हैं, अलग अलग सबका नाम ले रहा है। कुंती भोज है, सैब जैसे महान शक्तिशाली योद्धा है, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो पांडवों की सेना में कौन कौन है, उन महारथीस का नाम ले रहा है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में
विशेष रूप से निपुण है। तो उसने अच्छे से ग्लोरीफाई किया कि जो दूसरी सेना वाली है उसमें बहुत अच्छे अच्छे योद्धा हैं, लेकिन हमारी सेना भी कम नहीं है। लेकिन उसको क्योंकि भय था तो बता रहा है। अब द्रोणाचार्य को बताने की आवश्यकता नहीं है, उनको पता है। लेकिन वो क्यों बता रहा है, कैसे नाम लेगा ना, हर चीज के पीछे रीजन है। वो अपना एक रीजन फुलफिल कर रहा है। अब द्रोणाचार्य लड़ने आए हैं तो उनको नहीं पता होगा किससे लड़ने जा रहे हैं, है कि नहीं। मतलब आपको ये बट ऑब्वियस सी चीज लगेंगी जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वो चीजें बट ऑब्वियस नहीं है कि नहीं, हर चीज के पीछे रीजन है। तो दुर्योधन बहुत स्मार्ट तरीके से डील करने का प्रयास कर रहा है। तो आप सबसे पहले हम जो अभी तक दो श्लोक पढ़े उससे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। कई लोग कहते हैं व्हाट इज देयर इन नेम, लेकिन नाम में क्या रखा है। लेकिन सो ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन नाम में क्या रखा है कि नहीं। सैम है कि नहीं, पीटर, नाम में क्या रखा है, इन नाम में है भी क्या। लेकिन नाम में हमारे सनातन धर्म के हिसाब से नाम में बहुत कुछ रखा है। लेकिन जो नाम होते थे वो जस्ट व्यक्ति के को सिग्निफाई करने के लिए नहीं रखे जाते थे। हर नाम का एक मीनिंग होता था, हर नाम के पीछे एक पूरी किताब लिखी जा सकती थी, हर नाम का एक पर्पस होता था। जैसे कि अगर हम डिस्कस करें तो अ, व्यासदेव, व्यास, व्यास वर्ड का मतलब होता है वन हु एक्सपैंड्स। लेकिन व्यास कौन, जो एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड कुछ भी कर सकता है, लेकिन कई बार लोग एक्सपैंड करते हैं बिजनेस, लेकिन धन, बंगलो, नॉलेज, लेकिन यहाँ पे व्यास का मतलब है वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, पर्सपेक्टिव एक्सपैंड करता है। लेकिन वो व्यास है, लेकिन उस पोजीशन को व्यास बोला जाता है। सो वो व्यक्ति जो हमारे अंदर ब्रॉड माइंडेडनेस डेवलप कर सकता है, उसको बोलते हैं व्यास। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से, इसीलिए जो शास्त्रों को लिखते थे, लेकिन इट इज नॉट जस्ट सम पर्सन। व्यास कोई पर्सन नहीं है, व्यास देव एक पोस्ट है। लेकिन जो इस कलयुग में जो वेद व्यास जो जिन्होंने लिखा उनका नाम है कृष्ण देव पायन ऋषि। लेकिन व्यास क्या है, व्यास एक पोजीशन है। लेकिन व्यास क्या पोजीशन है कि जो व्यक्ति किसी के अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन कर सकता है, उसके देखने के विचारों को चेंज कर सकता है। लेकिन इसीलिए ये लोग जो हैं शास्त्रों को कंपाइल करते थे। इसका पर्पस क्या होता है, शास्त्रों को लिखने का पर्पस क्या है, हम कैसे समझेंगे कि हमारे देखने का नजरिया, हमारे सोचने का नजरिया ब्रॉडन हो रहा है। लेकिन जिस दिन, बहुत सिंपल सी चीजें बताऊंगा, लेकिन जिस दिन हमारा मन ओपन हो जाता है हायर टीचिंग्स के लिए, जिस दिन मन ये एक्सेप्ट करता है कि भाई मुझे इतना आता है, लेकिन लाइफ में मेरी नॉलेज के बियॉन्ड भी कई चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं जो मुझे नहीं आता है, एंड देन ही डेवलप्स देन एटीट्यूड कि वो मुझे सीखने की आवश्यकता है। लेकिन दिस इज कॉल्ड पहला सिम्टम ऑफ ओपन माइंडेडनेस। लेकिन दूसरा सिम्टम ऑफ ओपन माइंडेडनेस, लेकिन जिस दिन व्यक्ति सोचता है कि कोई दूसरा व्यक्ति के ओपिनियंस मेरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन एंड मुझे उसको अकोमोडेट करने की आवश्यकता है। लेकिन ये मैं डे टू डे लाइफ में ओपन माइंडेडनेस का एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन तो अगर वेद व्यास व्यास के द्वारा हम शास्त्र पढ़ भी रहे हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद, भगवत गीता पढ़ने के बाद कंक्लूजन क्या आना चाहिए, ये काइंड ऑफ ओपन माइंडेडनेस आनी चाहिए हमारे जीवन में। लेकिन हम जिस दिन एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे अंदर भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है, जिस अगर इस एंगल से सोच पाता है कि मेरे अंदर भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, बट वो चीजें ठीक की जा सकती हैं ज्ञान के द्वारा। लेकिन जो व्यक्ति दोनों एंगल से देखता है ही इज ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड। लेकिन एक एक्सट्रीम नहीं कि नहीं मेरे अंदर शॉर्ट कमिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन एक बार अ, भेजा गया दुर्योधन को और युधिष्ठिर को कि आप जाइए, आप संसार में देखिए कि आपसे कोई नीचे व्यक्ति है क्या। तो युधिष्ठिर महाराज आए, वो बोले कि मुझे तो इस संसार में मुझसे नीचे तो कोई नहीं दिखा। है कि नहीं। और दुर्योधन भी सेम संसार में घूम के आए, वो आके बोला कि इस संसार में मेरे से नीचे तो सारे ही हैं। लेकिन
दुर्योधन बोला कि मुझे तो सारे ही नीचे दिखे, मेरे से कोई भी एक व्यक्ति मेरे बराबरी का दिखाई नहीं। तो सेम व्यक्ति हैं लेकिन संसार में जा रहे हैं, और वो कैसे देख रहे हैं संसार को, है कि नहीं। इट्स डिपिक्ट्स द पर्सनालिटी, है कि नहीं। हमारी लाइफ में हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन डिपेंडेंट है हम अपनी कैसी पर्सनालिटी बनाते हैं। वो पर्सनालिटी निर्भर करती है किस ज्ञान के आधार पे, किस नॉलेज के आधार पे वो बेस्ड है पर्सनालिटी हमारी। सो ये है व्यास का वर्ड। मैं बता रहा हूँ कि हर नाम का एक मतलब होता है। जैसे भीष्म, भीष्म का नाम भीष्म क्यों पड़ा गया? भीष्म वर्ड का मतलब क्या है? वन हु कमिट्स वाव, लेकिन कोई व्यक्ति जो कि वाव को कमिट करता है। लेकिन अभी न्यू ईयर का समय चल रहा है, रेजोल्यूशंस का समय है। अभी तक तो खत्म भी हो गया होगा रेजोल्यूशन, लेकिन मुझे एक व्यक्ति मिले, वो कह रहे थे कि प्रभु हम 1 जनवरी से न्यू ईयर मनाते ही नहीं, हम 1 फरवरी से मनाते हैं क्योंकि उस टाइम सबका जोश ठंडा हो चुका होता है, तो 1 फरवरी से न्यू ईयर मनाते हैं। हालांकि वो एक्सक्यूज दे रहे थे उनके न्यू ईयर रिजोल्यूशन टूट गए होंगे इसलिए। तो रेजोल्यूशंस कर पाना, निभा पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट भीष्म वो थे जिन्होंने कुछ वाउज लिए, जिन्होंने प्रयास किया कि पूरे लाइफ टाइम फॉलो करना है मुझे, लेकिन दिस इज कॉल्ड भीष्म। लेकिन तो हर व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ कैरेक्टर डिस्क्राइब करता था। लेकिन अर्जुन जो है, अर्जुन वर्ड का क्या मतलब है? वन हु इज स्पॉटलेस, लेकिन ही इज वेरी प्योर इन कैरेक्टर, जिसके कैरेक्टर पे एक पॉइंट दाग भी नहीं है। लेकिन अर्जुन जब अ, स्वर्ग लोक में गए, तो वहां पे उनको वहां के स्वर्ग की जो सबसे ब्यूटीफुल अप्सरा थी, लेकिन उर्वशी, उन्होंने प्रपोज किया कि आप प्लीज मेरे से मैरिज कर लीजिए। अर्जुन ने क्या बोला कि आप मेरे लिए माता के समान है। लेकिन सो कैरेक्टर जो व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम मेंटेन कर सकता है, लेकिन जिसका कैरेक्टर एकदम प्योर है, उसको बोलते हैं अर्जुन। लेकिन युधिष्ठिर, युधिष्ठिर वर्ड का क्या मतलब है? युद्ध की स्थिति में भी जो स्थिर है एकदम, उसको बोलते हैं युधिष्ठिर, है कि नहीं। हालांकि कई लोग आप देखोगे ऑफिसेज के नीचे, कॉलेज के नीचे, है कि नहीं, एकदम कॉलेज में टेंशन होता है, ऑफिस में टेंशन होता है, जाते हैं एकदम नीचे सुट्टे की दुकान पे, एकदम स्थिर दिखेंगे आपको, कोई हलचल नहीं, लगेगा वाह क्या कूल है व्यक्ति। युद्ध की स्थिति में एकदम स्थिर, है कि नहीं? नहीं, ये वो स्थिरता है जो कि बत्तख की होती है। आपने देखा है बत्तख को अगर देखेंगे ना पानी के ऊपर, तो पानी के ऊपर ऐसे बैठा रहता है एकदम शांति से, एकदम ऐसा लगेगा माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर क्या चलता रहता है? पैडल करता रहता है, पैडल करता रहता है, पैडल करता रहता है। वैसे ही आज जो स्थिरता है वो ऐसे ही है। लेकिन ऊपर से व्यक्ति काम, कंपोज, स्टेटस अच्छा, है कि नहीं, डीपी अच्छी, है कि नहीं, लेकिन अंदर क्या है? स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, सेंसेस के, माइंड का, है कि नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, अस्थिरता है। लेकिन युधिष्ठिर व्यक्ति, जो व्यक्ति युद्ध में, है ना, क्योस में भी थ्राइव कर पाए, लेकिन वो है युधिष्ठिर। भीम मतलब जो व्यक्ति अपने दुश्मनों के लिए ह्यूज और टेरिबल है, लेकिन जो अपने दुश्मनों को यूं खत्म कर सकता है। नकुल मतलब वन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन इंटेलिजेंट मतलब ये नहीं कि डेटा ज्यादा याद कर लेता है, लेकिन इंटेलिजेंस मतलब मैंने लास्ट सेशन में बताया था, इंटेलिजेंस मतलब होता है इन सारे शास्त्रों से प्रिंसिपल्स डेराइव करके उसको जीवन में अप्लाई कैसे किया जाए। लेकिन दिस इज एक्चुअल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब आपको कितना ज्यादा ज्ञान है वो नहीं होता इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस शास्त्रों के हिसाब से क्या है? आप उस ज्ञान के एसेंस को कैसे आप समझ पाते हो और अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर पाते हो। तो दिस इज कॉल्ड नकुल। सहदेव मतलब वन हु इज वर्किंग इन कोऑपरेटिव स्पिरिट, लेकिन सहदेव, लेकिन साथ, साथ मिलके कार्य करने में जो अ, अ, सामर्थ्य है। सो ये है नाम, है कि नहीं। हर नाम के पीछे एक मीनिंग है। तो शास्त्रों में जो भी नाम लिए गए हैं यहाँ पे, लेकिन वो नाम ऐसे ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा लग सकता है कि
इतने सारे नाम लिखने की क्या जरूरत थी, सीधा भगवान भगवत गीता शुरू करो ना यार। ये वो राजा है, ये राजा है, सबके बारे में क्या बताने की आवश्यकता है। तो इससे ये क्यों नाम बताए जा रहे हैं कि नहीं, आपको आगे इसका काम भी नहीं पड़ेगा, हो सकता है आप महाभारत पढ़े हो तो आप इन नाम को जानते भी नहीं होंगे ठीक से, लेकिन ये बहुत फेमस नहीं है। लेकिन यहाँ पे शास्त्र जब कुछ भी चीजें करते हैं ना, शास्त्र में की जाती हैं, तो उससे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स सिखाने का, समझाने का प्रयास होता है कि नहीं। तो इस इससे क्या प्रिंसिपल हम डराइव करते हैं, शास्त्र हमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सिखाने का प्रयास कर रहा है। क्या है, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए, लिखा हुआ निर्बंध कृष्ण संबंध। है। यस। कौन पढ़ा? मैं प्रभु जी। वेरी गुड। निर्बंध कृष्ण संबंध। तो वहां पे प्रिंसिपल बताया जाता है कि कोई भी चीज अगर भगवान से एसोसिएटेड है, ठीक है नहीं, तो उसके अंदर सेम पोटेंसी आती है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि अगर आप एक आयरन रॉड को फायर के अंदर डाल दीजिए, लंबे समय तक डाले रखिए, क्या होगा? वो आयरन रॉड भी क्या बन जाती है? फायर बन जाती है, ठीक है। इसीलिए तो सिद्धांत समझने की आवश्यकता है यहाँ पे कि अगर कोई भी चीज भगवान से अगर जुड़ी हुई है, तो इट कैरीज द सेम पोटेंसी। इसीलिए कई बार आप देखेंगे, कई बार सवाल आता है, प्रश्न आता है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं कि तुलसी की पूजा क्यों करना है कि नहीं। तुलसी में तो, तुलसी की इतनी पोटेंसी क्यों है, लेकिन तुलसी में तो आप देखोगे कोई फूल भी नहीं आता है, लेकिन कोई बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस भी नहीं होती है, कोई फल भी नहीं आता है, लेकिन कोई शेड भी नहीं देती है। बट तुलसी को शास्त्रों में इतना क्यों ग्लोरीफाई कर रखा गया है, लेकिन तुलसी कृष्ण प्रेयसी बोला जाता है। तुलसी की पूजा क्यों की जाती है, लेकिन क्यों? क्योंकि तुलसी क्या है, भगवान से संबंधित है, लेकिन इसको समझाने के लिए एक स्टोरी है। अगर आप सब सुनना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। सुनना चाहेंगे तो यस लिखिए। आप बोलेंगे कि प्रो जी, अरे बता दीजिए ना, ये सब क्यों करवा रहे हैं बार बार, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ है कि नहीं आप सब। यस। जी प्रभु जी, सुनाइए। थैंक यू हेमंत प्रो। सो एक बार, तो भगवान कृष्ण है, उनकी एक वाइफ थी सत्यभामा। तो एक बार नारद मुनि गए, और नारद मुनि ने बोला कि अ, आप कृष्ण को मुझे अ, मतलब मेरे अंडर दे दीजिए, कृष्ण को, लेकिन कृष्ण की सारी अथॉरिटी मेरे अंडर दे दीजिए। और फिर कृष्ण के पास, और फिर आप जाके कृष्ण को बोले कि मैंने गलती से आपको श्रीमन नारद मुनि को समर्पित कर दिया है, अब वो कह रहे हैं कि उसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा, तो मैं अपना सारा धन दौलत दे के आपको वापस ले लूंगी। तो इससे क्या होगा कि इससे भगवान कृष्ण कहेंगे कि देखो ये मेरे से कितना प्रेम करती है, कि अपना सब कुछ दे के मुझे प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, तो भगवान कृष्ण का स्पेशल अफेक्शन बढ़ जाएगा आपसे। तो सत्यभामा जी को ये आइडिया अच्छा लगा उनको बहुत। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। नारद मुनि ने ले लिया, है कि नहीं। भगवान कृष्ण भी समझ गए। तो उन्होंने बोला कि भाई, ये जो है तराजू है, एक साइड भगवान बैठ जाइए, और सत्यभामा जी अपना सारा धन दौलत देंगी, और जितना धन दौलत है देके, फिर जितना भी में भगवान बैलेंस हो जाएंगे, उतना लेके और फिर भगवान को वापस ले लेंगे। नारद मुनि ने कहा ठीक है। सबने भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है। दो लोग मुस्कुरा रहे थे, बाकी लोग लगे हुए थे मेहनत करके। सो सत्यभामा जी गई, पूरे राज से पूरा सोना सब कुछ लाने लगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया। भगवान कृष्ण से एक्सपेक्टेड जितना था उससे ज्यादा रख दिया, फिर भी थोड़ा सा भी टस से मस हो नहीं रहा था तराजू। गई बाकी रानियों से हेल्प मांगने लगी कि अब नारद मुनि बोल दिए अब मैं वापस नहीं करूंगा, लेकिन आपको उतना वेल्थ देना पड़ेगा अब मुझे। लेकिन नारद मुनि पहले प्लान किए थे, फिर बाद में पलट गए, बोले कि मुझे तो अब नहीं, तो मैं कृष्ण को वापस ले जाऊंगा अपने पास। सो बहुत ट्राई किया, अब सारी रानी आ गई, मिलके करने लगी, सारा राज्य का सब कुछ, गहना सब कुछ अर्पित कर दिया।
भगवान का तराजू टस से मस नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली सत्यभामा जी गई और उन्होंने भगवान कृष्ण से बोला कि प्लीज, है ना, हेल्प करिए थोड़ा। तो उन्होंने बोला कि मैं तो इसमें हेल्प नहीं कर सकता, बट रुक्मणी देवी जो है वो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो गो टू रुक्मणी। तो जाती हैं और रुक्मणी को बताती हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसे ऐसे सिचुएशन में फंस गए, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो नारद जी कृष्ण को ले जाएंगे। सो रुक्मिणी जी आती हैं, वहां देखती हैं तो कहती हैं कि सारा ये सब गहना वहना सब हटाओ, जो इस दूसरे तराजू पर रखा है सब उठाओ, सब हटाओ इसको। क्या करती हैं, एक तुलसी का पत्ता तोड़ती हैं और वो रखती हैं, सिर्फ एक तुलसी का पत्ता। लेकिन इस फोटो में आप देख सकते हैं, लेकिन एक तुलसी का पत्ता तोड़ती हैं वो रखती हैं, और जैसे ही रखती हैं तुरंत तराजू इधर हो जाता है। ठीक है। तो वहां पे बताती हैं कि जो वेट ऑफ तुलसी प्लांट इज नॉट हैवियर, है कि नहीं, बट वेट ऑफ तुलसी, तुलसी जी का जो डिवोशन है भगवान के प्रति, वो भगवान से भी हैवी है। तो भगवान के भक्तों का जो डिवोशन होता है, जैसे यशोदा मैया थी, लेकिन भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन भगवान कंपूर्ण इसी भगवत गीता में आगे विश्व रूप दिखाते हैं, तो भगवान को बांधना मुश्किल है, बहुत पॉसिबल ही नहीं है। तो कई बार लोग भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान को समझने का प्रयास करना है, लेकिन भगवान हमारे इंटेलिजेंस से समझ में नहीं आ सकते, लेकिन जैसे बिल्ली होती है, लेकिन तो बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को ऐसे दांत से उठाती है, लेकिन और जो बंदर होता है उसका आपने देखा है, बच्चा पीठ उसके पेट पे चिपका रहता है, ऐसे पकड़ा रहता है। दोनों में से कौन सा वे सेफर है आपके हिसाब से? बिल्ली अपने बच्चों को ऐसे दांत से उठाती है, और बंदर का बच्चा अपने हाथ से ऐसे पकड़ा रहता है। कैट, कैट, बाकी, कैट, 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 बंदर कोई नहीं, हम सब बंदर से आए हैं। यस। तो कैट वाला सेफर है, क्यों? क्योंकि उस पे जो बच्चे की सेफ्टी वो किस पे डिपेंडेंट है? मदर पे डिपेंडेंट है। जबकि बंदर वाला जो प्रोसेस है उसमें क्या है, बच्चे की सेफ्टी किस पे डिपेंडेंट है? बच्चे की स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है। तो वैसे ही जब हम भगवान को जानना चाहते हैं तो सेफर प्रोसेस क्या है? व्हेन वी आर डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड, ठीक है। तो भगवान के स्ट्रेंथ से हम उनको जान सकते हैं, इसीलिए जब हम कुछ भी शुरू करते हैं हम क्या करते हैं, प्रे करते हैं कि यस, हम अपने नॉलेज से, अपने सामर्थ्य से वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड भगवत गीता, बट वी नीड योर ब्लेसिंग्स टू, लेकिन उससे हम एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं। सो वेट ऑफ तुलसी इज हेवियर देन कृष्णा, लेकिन तो निर्बंध कृष्ण संबंध, लेकिन तुलसी ऐसे देखेंगे तो सिर्फ प्लांट है, लेकिन उनका संबंध है भगवान से, लेकिन डिवोशन है, डिवोटी है, इसीलिए शी बिकम्स पावरफुल। लेकिन वाई वर्शिप रिवर, ठीक है नहीं, इसलिए लोग डाउट करते हैं, जब ये सब प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं समझते हैं तो लोग डाउट करते हैं, अरे भारत में लोग हर चीज की पूजा करते हैं, ठीक है नहीं, लैपटॉप भी लाते थे उसकी पूजा करने लगते थे, साइकिल आती थी उसकी पूजा करने लगते हैं, भारतीय लोग कुछ भी करते हैं, नहीं, उसके पीछे सिद्धांत है। जब समय के साथ वो रिचुअल कैरी होते जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्पिरिट लॉस्ट होता जाता है, तब ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो एक बार की बात है कि एक पादरी थे एक चर्च में, तो कैंडल जलाते थे, है कि नहीं, कैंडल्स जलाते थे प्रेयर से स्टार्टिंग से पहले। तो क्या करते थे, बिल्ली आती थी सारी कैंडल्स गिरा देती थी। तो पादरी ने क्या किया कि जाते थे और बिल्ली को बांध देते थे। तो अब डेली देखते थे कि भाई कैंडल जलाने जाते थे उससे पहले देखते थे बिल्ली कहाँ है, बिल्ली को ढूंढते थे, पकड़ते थे, बांध देते थे। ऐसे करते 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 प्रथा बन गई, कैंडल जलाने से पहले बिल्ली को ढूंढा जाता था, पकड़ के बांध दिया जाता था, ठीक है नहीं। फिर करते 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 पादरी मर गए, ठीक है नहीं। तो अब नए पादरी आए, ठीक है नहीं। अब प्रथा थी, लेकिन कैंडल जलाने से पहले उन्होंने देख लिया कि भाई प्रथा चल रही है, तो बिल्ली ढूंढा, बिल्ली कहाँ है, बिल्ली कहाँ है, बिल्ली ढूंढो, पकड़ो उसको, बांध दो उसको। धीरे धीरे क्या हुआ, बिल्ली मर गई। तो मीटिंग बैठाई गई कि भाई सब लोग आओ आओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड था, हमारा ट्रेडिशन था कि बिल्ली बांधते थे, अब तो बिल्ली मर गई।
तो सारी मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ कि ऐसा करो कि ये तो बहुत इनऑस्पिशियस है, बिल्ली खरीद के लाओ, बिल्ली खरीद के लाओ, उसको बांधो, और फिर कैंडल जलाएंगे। उस दिन पूजा ही नहीं हुई। तो इसे कहते हैं स्पिरिट लॉस्ट होना। जस्ट रिचुअल्स जब कैरियड फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सिद्धांत है, स्पिरिट है, वो लॉस हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए वी डोंट हैव टू बिकम रिचुअलिस्टिक। लेकिन रिचुअल्स और स्पिरिचुअल में क्या अंतर है? व्हेन यू ऐड स्पिरिट टू रिचुअल, इट बिकम्स स्पिरिचुअल। स्पिरिट प्लस रिचुअल बिकम्स स्पिरिचुअल। जब नदी की पूजा कर रहे हैं, सबकी पूजा कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है? कि ये जो भी चीजें हैं मेरी लाइफ में, फोन है, लैपटॉप है, साइकिल है, बहू आ रही है घर में, प्रवेश कर रही है, उसको आरती दिखा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? कि आई शुड यूज दिस ऑल दीज थिंग्स इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। आई शुड नॉट अब्यूज दीज थिंग्स। ये सिद्धांत था, ये प्रिंसिपल था। लेकिन ये जब टीचिंग्स लॉस्ट हो गई, सिद्धांत लॉस्ट हो गए, तो फिर वही हो गया। बिल्ली को कौन, बिल्ली को लेके आओ, बांधो उसको। तो इसलिए गंगा नदी की क्यों पूजा करते हैं, यमुना की पूजा क्यों करते हैं? बिकॉज देर इज कनेक्शन विद द लॉर्ड। लेकिन निर्बंध कृष्ण संबंध है कि नहीं? हमारे यहाँ कल्चर है बुक्स को वर्शिप करने का, है कि नहीं? बुक्स को आजकल कौन वर्शिप करना चाहता है? बुक से तो नफरत करते हैं, भयभीत होते हैं लोग। लेकिन बुक्स को वर्शिप करने का क्यों कल्चर है? बिकॉज दिस बुक्स कंटेन मैसेज, वेरी प्रोफाउंड मैसेज अबाउट द लॉर्ड। इस बुक्स जो भी शास्त्र हैं हमारे, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इसके एक एक वर्ड में इतनी पोटेंसी है कि लोगों का जीवन बदल सकती है। एंड अगर आप जाकर टेस्टिमोनियल्स पढ़ो, देर आर सो मेनी पीपल्स जो बोलते हैं कि मैंने जस्ट भगवत गीता की एक लाइन पढ़ी थी, मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की वाणी है कि नहीं? उसमें सेम पोटेंसी है। तो जो भी चीज भगवान से कनेक्टेड है, इट हैज दैट सेम पोटेंसी। उसी प्रकार से स्टैचू हो सकता है कई बार, लेकिन कई बार लगता है कि पत्थर, है कि नहीं? पत्थर, अगर मुझे पत्थर में भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, कई लोग ऐसे बोल दिए। लेकिन बट अगर वो शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन 22 तारीख को भगवान राम आ रहे हैं, लेकिन उसको प्राण प्रतिष्ठा बोला जाता है। लेकिन एक शास्त्रों के हिसाब से डीटीज की रचना की जाती है, फिर पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिससे आह्वान किया जाता है कि भगवान उसमें प्रकट हों, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, ताकि हम उनसे रेसिप्रोकेशन कर सकें। लेकिन लोग कहते हैं अरे पत्थर में थोड़े भगवान होते हैं। लेकिन पत्थर में भगवान नहीं होते, हर पत्थर भगवान नहीं है। हर पत्थर में भगवान है, लेकिन हर पत्थर भगवान नहीं है। लेकिन जैसे कागज है, सिंपल सा एग्जांपल नहीं, कागज होता है तो करेंसी प्रिंटिंग के लिए जाता है, तो आपने देखा है कोई भी कोई कागज लूट रहा हो? नहीं। लेकिन जब प्रिंटिंग होके नोट बन के आ जाता है, स्टैंप लग जाता है गवर्नर का, ये साइन वाइन सब, गांधी जी छप जाते हैं उस पे, लेकिन तब उसी कागज को लेके कौन आते हैं? पुलिस वाले, गार्ड्स वाले। लेकिन तब लोग उसके पीछे मरते हैं। ये तो कागज, ये रहा कागज, कॉटन से बनता है नोट। कॉटन की खेती कितनी हो रही है, कॉटन के लिए कभी लड़ाई होते देखा है आपने? लेकिन वही कॉटन जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, नोट बन जाता है, कागज बन जाता है। और जब वही कागज प्रमाणिक तरीके से किया जाता है, उसकी वैल्यू बन जाती है। तो जब इस लाइफ में हम एक कागज की एक प्रोसेस से गुजरने के बाद उसके अंदर हम वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, तो जब शास्त्र बोल रहे हैं कि पत्थर प्राण प्रतिष्ठा के बाद कंसिडर देम एज डीटीज, तो वाई वी कैन नॉट कंसिडर दैट? लेकिन वहां पे हम क्यों नहीं कंसिडर करते? हम डेली लाइफ में तो कर ही रहे हैं ना। नॉर्मल कागज को एक प्रोसेस के बाद हम उसको नोट बोलने लगते हैं, करेंसी बोलने लगते हैं। लेकिन लेकिन वही पत्थर को क्यों? क्योंकि क्यों नेग्लेक्ट करते हैं लोग? क्योंकि शास्त्र बोल रहे हैं, बस इसलिए। लेकिन मतलब ये कोई इलॉजिकल चीज नहीं है, लेकिन लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन फिर अलग अलग चीजें, रीजंस देते हैं कि भाई वाई बिल्ड, मंदिर क्यों बनाना? लेकिन इतना पैसा खर्च कर रहे हो, मंदिर क्यों बना रहा हूँ? लेकिन हॉस्पिटल बना देते, सुना है, गरीबों में बांट देते, सुना है आप लोगों ने ऐसा? सुनने में आता है। सॉरी। ठीक है नहीं? तो इतना पैसा खर्च कर दिया, वाई बिल्ड मंदिर? ठीक है नहीं? मेरा क्वेश्चन है, वाई बिल्ड यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस बनाने की क्या आवश्यकता है?
आप में से जानेंगे यूनाइटेड नेशन में इतना पैसा खर्च हुआ है कि नहीं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना है कि नहीं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया को मेंबरशिप नहीं लेने देते हैं, है कि नहीं। कितने युद्ध रोके हैं यूनाइटेड नेशंस ने। जब से यूनाइटेड नेशंस बना है तब से झंडे यूनाइटेड नेशन के आगे बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं। लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। अभी आपके सामने लड़ाइयाँ हो रही हैं। 2 युद्ध तो चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन और पैलेस्टाइन और इसराइल। तीसरा भी सुनने में आ रहा है, ईरान और पाकिस्तान में लड़ाई हो गई कल। ये बड़ी बॉडी है, क्या कर रही है ये। बट नो बडी डेयर्स टू आस्क क्वेश्चन ऑन दीज बॉडीज। वाई? बिकॉज दैट करेज इज नॉट देयर, है कि नहीं। जो लोग शांत रहते हैं ना, शांत स्वभाव वाले लोग, उन पे उंगली उठा के क्वेश्चन पूछना बहुत ईजी होता है कि नहीं। आप कोई भक्ति कर रहा है ना, तिलक लगाता है, लोग उस पर तिलक क्यों लगाते हो, है कि नहीं। कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई हम बंदर से कहाँ है, कुछ प्रूफ दिखाओ तो। किसी ने नहीं पूछा आज तक। लेकिन तिलक देख लेगा, उसको पता नहीं अंदर से क्या होने लगता है। इसे बोलते हैं ईर्ष्या, एनवियसनेस, है कि नहीं। दीज ऑल पीपल हु आस्क क्वेश्चंस कि मंदिर में क्यों जाना, है कि नहीं। मेरा पॉइंट है, लोग डीटी भगवान के डीटीज को देख के इतना परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं। मंदिर के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। ये देखा है आपने कभी, गरीबों में बांट देना। तो गरीबों के ही एक नेता को मिनिस्टर बनाया गया, है कि नहीं। उन्होंने क्या किया, अपनी मूर्ति बना ली। तो ये लखनऊ का है ना, अंबेडकर पार्क है, लेकिन काशीराम पार्क। उसके अंदर जाएंगे तो बहुत विशाल है, लेकिन इसके अंदर 1-1 करोड़ के हाथी लगे हुए हैं। 5,000 करोड़ का ये पार्क बना है। आज जाएंगे उसमें 10 टिकटॉकर से ज्यादा उसके अंदर नहीं घूमते लोग, लेकिन 10 से 15 टिकटॉकर। बाकी इतना बड़ा लैंड है कि नहीं, किसी को गरीब की याद नहीं आती उस समय, लेकिन वहां पे इतनी बड़ी स्टैचू लगी है मायावती जी की, है कि नहीं। उन्होंने खुद लगवाई अपनी स्टैचू। गरीब थी, लेकिन गरीब नेता थी, गरीबों की लीडर चुन के आई थी, है कि नहीं। हमने तो दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया गरीब के नेता को मौका कि गरीबों के लिए कुछ करो। क्या किया उन्होंने? ये किया। सो ये सब इल्यूजन में है। जो लोग ज्ञान की कमी होती है, वो लोग ये सब बोलते रहते हैं गरीबों को कर दो। वाई गरीब? आइडली बोलना चाहिए धन, संपत्ति, पावर, जो लोग राइटियस हैं उनको दो, नॉट गरीब। एवरी गरीब इज नॉट राइटियस। गरीब लोग गलत कार्य नहीं करते हैं क्या? ये कहाँ से फिलॉसफी सीख ली हमने कि हर चीज गरीब के हाथ में दे दो, लेकिन बाहर से हमने कुछ फिलॉसफी सुनी है, वहां पे लोग इक्वालिटी इक्वालिटी करते हैं। भाई गरीब के हाथ में दे। गरीब है, करप्ट है, लेकिन निर्भया का रेप किया गरीबों ने किया था वो, लेकिन इलिटरेट लोगों ने किया था, लेकिन हर चीज गरीब गरीब क्यों करने लगते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। एक सिंपैथी कार्ड होता है गरीबों के साथ। आई अंडरस्टैंड कि गरीब हैं, उनको भी हेल्प करने की आवश्यकता है। बट हेल्प करने का भाव तो होना चाहिए जिस व्यक्ति के अंदर, उसको पावर दो ना। ही शुड हेल्प गरीब, अमीर, वट एवर इट इज। लेकिन ये लोग दूसरा लॉजिक, सबसे घटिया लॉजिक देते हैं कि हॉस्पिटल बना दो, है कि नहीं। मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो। आपको जान 75,000 हॉस्पिटल्स हैं अभी भी, है कि नहीं। अरे मंदिर, मंदिर का मतलब ही है मन। इट इज टेम्पल फॉर द माइंड। आप हॉस्पिटल्स में जाओ, डॉक्टर्स आर ओवर। आप स्टैट पढ़ो, 35% डॉक्टर्स आर इन डिप्रेशन। आप कह रहे हो हॉस्पिटल बना दो, और हॉस्पिटल के जो लोग हैं जो कि इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग ही डिप्रेशन में हैं। 35%। आप बोलो दे आर ओवर वर्क, लेकिन उनका लाइफस्टाइल पूरा हिला हुआ है, दे आर इन डिप्रेशन। मेंटल हेल्थ केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं आज। फिजिकल हेल्थ से बड़ा क्राइसिस मेंटल हेल्थ हो गया लोगों को। क्यों? बिकॉज पीपल हैव नो क्योर फॉर माइंड, है कि नहीं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी इतनी बढ़ती जा रही है। इंडिया has बिकम द लीडिंग नेशन। क्यों? क्योंकि मंदिर हटाओ, हॉस्पिटल बनाओ। ये फिलॉसफी लेके आए लोग। नाउ वी आर लीडिंग नेशन इन डिप्रेशन, वी आर लीडिंग नेशन इन एंग्जाइटी, लेकिन मंदिर क्यों बनाना है, मंदिर क्यों बनाना है, लेकिन सो ये सब लॉजिक है। मंदिर इतना बड़ा क्यों बनाना है, लेकिन कभी आपने स्टेडियम देखा है? बड़े बड़े स्टेडियम क्या करते हैं लोग, वहां पे दौड़ते हैं। इतने बड़े स्टेडियम क्यों बनाना? दौड़ने वक्त दौड़ ही तो रहे हो, क्या कर रहे हो? और क्या कंट्रीब्यूशन है दौड़ने के अलावा? आप सब थोड़ा सा वो मत होइएगा, प्रो जी इतना गुस्से में क्यों है?
नहीं नहीं, आप लोग पे गुस्सा नहीं, मैं जस्ट पॉइंट को प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन ताकि आप सब से भी ऐसे लोग पूछते होंगे तो आप सब प्रेजेंट कर पाओ, लेकिन सो मेरे पॉइंट है कि हर चीज नीड है ना, दौड़ने के लिए नीड है, दौड़ने, भाई दौड़ने का फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, बड़ा सा स्टेडियम, कोच, है कि नहीं, प्रॉपर डाइट होता है, प्रॉपर ट्रेनर्स होते हैं, प्रॉपर टीम बनती है, उनके लोकल मैचेस होते हैं, कितना कुछ करते हो एक धावक बनाने के लिए, कुश्ती वाले को बनाने के लिए कितना मेहनत करते हो। लेकिन आपको लोगों का मेंटल हेल्थ ठीक करना है तो यू कैनॉट जस्ट क्रिएट सम फोटो पिक्चर, यू नीड टू क्रिएट दैट होल कल्चर, ठीक है नहीं। आप एक बॉक्सर बनाने के लिए पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, है कि नहीं। सो वैसे ही स्पिरिचुअली हील्ड पर्सन बनाने के लिए यू नीड टू क्रिएट इकोसिस्टम। जो पहले टेम्पल्स होते थे वो इकोसिस्टम देते थे, है कि नहीं। जब टेम्पल बनता है तो पूरा एक स्पिरिचुअल कल्चर एस्टेब्लिश होता है कि नहीं। उसके अराउंड बुक्स आते हैं, उसके अराउंड म्यूजिक आता है, आर्ट्स आता है, एंड एवरीथिंग इज नीड टू बी प्रमोटेड। टेम्पल्स तो जस्ट एपी सेंटर होते थे उन कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए, उसके अराउंड बिजनेसेस होते हैं, लेकिन इसीलिए हमें ये समझने की आवश्यकता है, ऊपर ऊपर से लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं टेम्पल्स को, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ रहा है, लोगों का मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, लेकिन मंदिर वो प्लेसेस होते हैं जहां व्यक्ति जाके मंत्रा पे फोकस करे, मन प्लस त्र से बना है मंत्र, द साउंड वाइब्रेशन विच डिलीवर्स द माइंड। लेकिन इस पे हम, जो अगला सेशन होगा पावर ऑफ साउंड, इसी पे करेंगे हम, लेकिन साउंड में बहुत शक्ति होती है कि नहीं। मंत्राज में इतनी शक्ति होती है, इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, इट कैन मेक योर माइंड पीसफुल, बट उसको करने की, उसको उसको प्रैक्टिस करने की लैब्स होनी चाहिए ना। लेकिन एक छोटी सी चीज टेस्ट करने के लिए आपके पास लैब होती है, लेकिन बट जहाँ ऐसी लैब्स होनी चाहिए, ऐसे स्पेसेस होने चाहिए जहाँ पे व्यक्ति वो एक्सपेरिमेंट्स कर सके। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट इमोशनल होके कुछ करना, इट इज एक्सपेरिमेंट, एक प्रोसेस दिया भगवत गीता में, ध्यान योग है, भक्ति योग है। यू नीड लैब्स, यू नीड स्पेसेस, यू नीड रूम्स, हाउसेस फॉर टीचर्स, लेकिन नहीं तो लोग इकट्ठे ही नहीं होंगे एक जगह, तो कैसे होंगे, कैसे डिस्कशंस होंगे, लेकिन अब जैसे जूम पे ही है, कितना डिस्कशन कर पाते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन है, कुछ लोग बैठ के सुन रहे हैं, कुछ लोग लेट के सुन रहे हैं, कुछ लोग सुन ही नहीं रहे हैं, लेकिन यू कैनॉट, तो लेकिन अगर सब सामने बैठे होते, आमने सामने रहते, तो यू कैन, एक प्रॉपर एम्बियंस होता है, उससे हम ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं चीज को, नॉलेज को, वी कैन प्रैक्टिस, लेकिन इस एंगल से हमें समझने की आवश्यकता है, rather देन चीजों को निगलेक्ट करने की, वाई टेम्पल, लेकिन मैं जो प्रिंसिपल समझा रहा था वो ये था कि निर्बंध कृष्ण संबंध, लेकिन कोई भी चीज भगवान से अगर कनेक्टेड है, लेकिन कभी नहीं देखा आपने कि किसी ने, मेरी आवाज चलेगी, कि किसी ने ऐसे क्वेश्चन पूछा हो कि भाई 5,000 करोड़ रुपए कहाँ लगाया आपने, लेकिन जैसे ही सुनने में आता है कि नहीं, आप सुनेंगे, है कि नहीं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप स्टेटस लगा लो, है कि नहीं, राम आएंगे कुछ ऐसा स्टेटस लगा लो, जो लोग जलते होंगे भूलते होंगे ना, दे विल स्टार्ट टेक्सटिंग यू, है कि नहीं, मैसेज करने लगेंगे लोग अननेसेसरी, दे आर नॉट इन इवन इन मूड ऑफ डिस्कशन, है कि नहीं, वो आपको टॉन्ट कसेंगे आके इनडायरेक्टली, कि पता नहीं क्यों, है कि नहीं, ये है, लोग बोलो तो, राम को बोलो तो चिढ़ जाते हैं, है कि नहीं, मैं तो अपनी किताब पढ़, इससे अच्छा तो मैं किताब पढ़ लूँ, सीरियल देख लूँ, सीरियल पे देखेगी क्या तू, लेकिन लोगों को ये, लोगों के अंदर ये सब नॉलेज है ही नहीं, ये सब भी तो डेटा है ना, आपके सामने फैक्ट है ना, ये देख के आपका खून क्यों नहीं खोला, क्योंकि जस्ट ये एक है ना, मायावती ने किया था इसलिए, तो इसलिए बायसनेस से ऊपर उठना चाहिए, है कि नहीं, वी शुड नॉट बिकम इरैशनल, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे ना, इन सब चीजों को इस बेसिस पे नेग्लेक्ट करेंगे तो हम क्या, सबसे बड़ा लॉस क्या है ना, जो चीज जिससे सबका भला हो सकता है, लेकिन वो इतनी चीज पावरफुल है, वो नॉलेज इतना पावरफुल चीज है, लोग क्या कर रहे हैं, उसको बिना पढ़े रिजेक्ट कर दे रहे हैं, कि हाँ 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 हाँ, आधे लोग तो ऐसे ही हर चीज में हाँ हाँ कर देते हैं, अरे मंदिर क्यों बनाया, मंदिर गरीब को बना, लोग लगता है हाँ यार क्या लॉजिक है, हाँ हाँ हाँ, सही कहा, सही कहा, सही कहा, लेकिन
तो उससे सबसे बड़ा लॉस ऐसे लोगों का होता है कि नहीं? और 90% लोग ऐसे ही हैं। 1-2% हल्ला मचाते हैं, 90% लोग ऐसे ही हैं। उनको लगता है कि जहां से ज्यादा आवाज हो रही है शायद उधर ही ट्रुथ है। लेकिन क्यों? क्योंकि लोगों के पास बैठ के सोचने का समय नहीं है। सोचने का समय सोशल मीडिया ने ले लिया है। लेकिन व्यक्ति बैठता है, अब सोचेगा क्या? ऊपर ऊपर करता रहता है। लेकिन माला ऐसे नीचे करनी चाहिए तो रील ऊपर ऊपर करता रहता है। तो क्या सोचेगा? व्यक्ति सोचेगा ना जब खाली समय होगा। अभी व्यक्ति खाली हो तो उसको समझ नहीं आता करना क्या है। ओ, क्या करना है? लेकिन जैसे कोविड आया था वैसे क्राइसिस आएगा। मुझे लग रहा है 1-2 साल के लिए इंटरनेट बंद। कोविड से बड़ा क्राइसिस होगा। लेकिन इंटरनेट बंद, लेकिन बिजली बंद, लोग पागल हो जाएंगे। कोविड तो फिर भी सरवाइव कर लिया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि खाली रह के करते क्या है। बट आप जितने भी बड़े लोग हैं ना उनसे जाके डिस्कस करोगे, पूछोगे, दे टेल यू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पावर ऑफ साइलेंस। 10 मिनट आप साइलेंस अगर डेली बैठते हो ना, आपके अंदर से बहुत क्लैरिटी आएगी। यू विल गेट सो मच डायरेक्शंस। बट लोगों को लगता है कि साइलेंस की जरूरत, साइलेंस वेग है, बेकार की चीज है। तो इसीलिए व्हाट इज देयर इन नेम? नेम में बहुत कुछ है, लेकिन नाम के पीछे पर्पस है। हर नाम यहाँ पे जो भी यूज हो रहा है उसके पीछे एक स्टोरी है, उससे एक सीखने की चीज है। लेकिन जो भी चीज है भगवान से कनेक्टेड, उसके अंदर सेम पोटेंसी है। जो भी भगवान से अनुकूल तरीके से कनेक्टेड है, लेकिन प्रतिकूल दो तरीके से कनेक्टेड है। दुर्योधन भी भगवान से कनेक्टेड है, बट वो प्रतिकूल तरीके से। और पांडव भी कनेक्टेड है अनुकूल तरीके से। तो भक्ति डिवोशन बढ़ता है जब हम भगवान या उनसे अनुकूल चीजों से कनेक्ट होते हैं, ना कि प्रतिकूल चीजों या प्रतिकूल आइडिया से। सो नेक्स्ट श्लोका में बोलते हैं, मेरी सेना में मेरी सेना में स्वयं आप, है कि नहीं? हे द्रोणाचार्य, मेरी सेना में आप हैं, है कि नहीं? भीष्म पितामह ज्यादा बड़े हैं, कि नहीं? लेकिन पहले द्रोणाचार्य को, क्योंकि उनको उसको डाउट है कि भाई भीष्म पितामह तो फेवरेट तो इनके पांडव ही है कि नहीं? पांडव इसलिए हर बार जाते थे आशीर्वाद लेते थे, तो उसको हमेशा डाउट रहता था कि भीष्म पितामह है तो मेरी साइड, लेकिन गारंटी नहीं है कि मेरी मेरी साइड लड़ेंगे कि नहीं। लेकिन उसको डाउट है, तो इसलिए बोल रहा है कि मेरी सेना में स्वयं आप। पहले बोल दिया आप, सबसे इंपॉर्टेंट आप है। क्योंकि अश्वत्थामा भी इधर है कि नहीं? द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से अटैच्ड है। उनका जो पुत्र है वो दुर्योधन का बेस्ट फ्रेंड है, और वो सेनापति हैं। वो भीष्म पितामह के बाद वही सबसे है, इसलिए सबसे पहले उनका नाम लिया। लेकिन आइडियली किसका नाम लेना चाहिए था? भीष्म पितामह का, जो सबसे बड़े हैं। लेकिन स्वयं आप हैं। फिर देखता है कि भीष्म पितामह भी खड़े हैं, उनको बुरा ना लगे। लेकिन डिप्लोमेट आप, भीष्म भीष्म भी हैं, भीष्म पितामह। फिर जैसे भीष्म को बोलता है कि कर्ण, है कि नहीं? कर्ण का नाम भी ले रहा है। अब क्वेश्चन ये है, जब महाभारत का युद्ध शुरू शुरू हुआ था, तो कर्ण को ओवर ग्लोरीफाई किया गया है शास्त्रों में, सॉरी सीरियल्स में, कि कर्ण वॉज अ हीरो, दानवीर, फ्रेंड था, ये था वो था। कुछ नहीं था वो, है कि नहीं? उसने एक प्रण ले लिया कि जब तक भीष्म पितामह रहेंगे सेनापति तब तक मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। तो जब तक भीष्म पितामह थे वो बैटल फील्ड में भी नहीं आया। और लोग इतना सा लॉजिक नहीं समझ पाते। लोग सोचते हैं ओह, ही वॉज वेरी गुड फ्रेंड, दोस्ती में बंध गया था, दानवीर था, ये था वो था। ईगोइस्टिक व्यक्ति था कर्ण बहुत ज्यादा, है कि नहीं? इसी लोग कर्ण के बारे में आजकल सीरियल देख रहे हैं। वैसे ही कर्ण जैसे मेंटेलिटी हो रही, जिससे आप संग लोगे, जिससे एसोसिएट करोगे, वैसा थिंकिंग वैसा डेवलप होगा। ही वॉज वेरी इगोइस्टिक पर्सन। उसने प्रण लिया था कि जब तक भीष्म पितामह रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं आऊंगा। तो क्वेश्चन आता है कि फिर यहाँ पे कर्ण जब खड़ा नहीं है, वो युद्ध करने तो आया नहीं है, तो कर्ण का नाम क्यों लेकर रहा है? कि उसको लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं बात मेरी पहुंच गई तो कर्ण तक। तो कर्ण को भी अपने कॉन्फिडेंस में रखना है मुझे, है कि नहीं?
इसीलिए कर्ण का नाम लिया। फिर कृपाचार्य, क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य से रिलेटेड है वो। कौन है कृपाचार्य? उनके दामाद है। लेकिन कृपाचार्य की जो बहन है वो द्रोणाचार्य की वाइफ है, तो जो भी रिलेशन लगेगा। लेकिन तो क्या कर रहे हैं इस श्लोक से? वो द्रोणाचार्य को अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। फिर अश्वत्थामा, देखिए, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब किससे कनेक्टेड है? द्रोणाचार्य से। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस में ले रहा है। फिर नेक्स्ट नाम लेता है विकर्ण का। ठीक है, विकर्ण कौन है? कौरवों में से एक भाई है। कौरवों के 100 भाई थे, लेकिन उसमें से सबसे पावरफुल था दुर्योधन, उसके बाद दुशासन। लेकिन दुशासन का नाम नहीं लिया है उसने। किसका नाम लिया? विकर्ण का। ऐसा क्यों? विकर्ण बहुत स्ट्रांग नहीं था, नॉर्मल एवरेज था, बट विकर्ण का नाम लिया क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का चीर हरण करने जा रहे थे दुशासन और दुर्योधन और कर्ण, तो एक ही व्यक्ति ने अगेंस्ट में आवाज उठाई थी। वो कौन था? विकर्ण। उसने बोला था ये गलत हो रहा है, लेकिन यू शुड स्टॉप दिस नॉनसेंस। तो उसको डाउट था कि ये व्यक्ति रिबेल ना कर दे, है कि नहीं? इसीलिए विकर्ण का नाम ले रहा है कि महारथी है हमारे। देखिए विकर्ण भी महारथी है, उसको डाउट है, लेकिन डिप्लोमेट, लेकिन कितना इंटेलिजेंटली डील कर रहा है। तथा सोमदत्त का का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध से सदैव विजयी रहे हैं। लेकिन सोमदत्त उसको हमेशा सपोर्ट करते हुए आए हैं कि नहीं? तो इस तरह से एक ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में वो नाम ले रहा है। नेक्स्ट, ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। बोल रहे ये तो है ही, इनके साथ और भी वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग कर देंगे। उसको लग रहा है कि कहीं कहीं ना कहीं इन लोगों को जीवन त्याग तो करना ही पड़ेगा इस युद्ध में। उसको हिंट तो, आइडिया तो लग ही गया है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े हो रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तो श्योर कर रहा है कि हमारी शक्ति जो है ना बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम बहुत पावरफुल है। लेकिन जो पांडव हैं उनको भीम देख रहे हैं, तो उनकी उनकी शक्ति उतनी स्ट्रांग नहीं है, उनकी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए आप सब अच्छे से युद्ध करें, है कि नहीं? पूरा अपना फुल एफिशिएंट, है कि नहीं? कहते हैं ना कि युद्ध करने से पहले एक वो मैसेज ऐसे टीम को बिल्ड करके मीटिंग करते हैं, जोश भरते हैं टॉक देके। वैसे वो टॉक देके इंस्पायर करने का प्रयास कर रहा है दुर्योधन। तब कुरुवंश के वयोयुद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख का उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो ये सब जब बोला तो फिर भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया। तो जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो थोड़ा दुर्योधन को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हाँ भाई, चलो, कुछ कुछ तो बात है, भीष्म पितामह लग रहा है सपोर्ट करेंगे, है कि नहीं? सो इस आज के लिए लास्ट लेसन जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि दुर्योधन जो है, लेकिन ही इज वेरी गुड डिप्लोमेट। लेकिन अगर आपने डीलिंग्स देखी तो बहुत इंटेलिजेंट है, किसको फेवर में लेना है, किसको नहीं फेवर में लेना है, किससे क्या एक्सपेक्ट करना है, बहुत क्लियरली डिलीवर कर रहा है वो चीजें को। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो है उसका मोटिव सही नहीं है, लेकिन उसका इंटेंशन सही नहीं है। सो लाइफ में जस्ट गुड एटीट्यूड, सॉरी, गुड स्किल्स डेवलप करना इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन हमारे लाइफ में अगर हम चारों तरफ से ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनके अंदर स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन लाइफ में वो लोग बहुत अचीवमेंट्स बहुत सारे उनके, लेकिन उनके इंटेंशंस प्योर नहीं है, लेकिन सो क्या है? ऑल सच पीपल आर डेंजरस फॉर अस। वो सारे लोग हमारे लिए क्या है?
डेंजरस है। सो लेकिन कई बार होता है कि लोगों के रॉन्ग मोटिव्स होते हैं और उनकी डीलिंग राइट होती है। कोई एग्जांपल देना चाहेगा? आपने फेस किया हो कि शास्त्रों से, स्टोरी से, कहीं भी रॉन्ग मोटिव्स बट डीलिंग राइट। इसका एग्जांपल दुर्योधन का हम देख सकते हैं। इज डीलिंग इन अ वेरी राइट वे बट उसके मोटिव्स रॉन्ग है। ठीक है नहीं? दूसरा केस हो सकता है, व्यक्ति के राइट मोटिव्स होते हैं लेकिन रॉन्ग डीलिंग होता है कई बार। है कि नहीं? इसका कोई एग्जांपल देना चाहेगा? कोई ट्राई करना चाहेगा? राइट मोटिव्स, रॉन्ग डीलिंग। पेरेंट्स की डांट, यस। पेरेंट्स की डांट होती है कई बार। है कि नहीं? पेरेंट्स के मोटिव्स अच्छे होते हैं लेकिन डील करने का तरीका नहीं आता कई बार, पेरेंट्स को कुछ भी बोल जाते हैं। है कि नहीं? गुरुजी लक्ष्मण जैसे। हम्म, कोई एग्जांपल? लक, लक्ष्मण जैसे रामायण में होता है, थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं जल्दी। यस। तो लक्ष्मण जी भी क्या थे? है कि नहीं? उनके इंटेंशन अच्छे रहते थे लेकिन कई बार राम जी बोलते थे ना तो अग्री नहीं करते थे। बोल, आप रामायण पढ़ेंगे तो डिसअग्री करते हैं, मैं नहीं मानता, ये क्या है, ये क्यों बोल दिया, ऐसे थे। लेकिन करते वो वही थे जो भगवान राम बोल रहे होते थे। है कि नहीं? अग्री नहीं करते थे हर बात से, लेकिन अल्टीमेटली एक्ट वही करते थे जो भगवान राम बोल रहे होते थे। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हाँ, हम जो चाहते हैं और हमसे जो कहा जा रहा है वो कई बार मैच ना करें चीजें। लेकिन सो लक्ष्मण एक एग्जांपल है, दूसरा पेरेंट्स है। लेकिन तो उनके मोटिव्स अच्छे होते हैं लेकिन डीलिंग करने का तरीका होता है। और कई तीसरा केस स्टडी हो सकता है, लेकिन राइट मोटिव, राइट डीलिंग। लेकिन उनके मोटिव्स भी अच्छे हैं और वो डील भी अच्छे से करते हैं। तो इसमें से बेस्ट कौन सा है? आप बोलेंगे प्रभु जी एक रॉन्ग मोटिव रॉन्ग डीलिंग वाला नहीं लिखा आपने, वो भी तो केस है। वो तो आप वैसे ही समझ जाओगे। युधिष्ठिर महाराज गुरुजी। यस। युधिष्ठिर महाराज क्या थे? राइट मोटिव्स एंड राइट डीलिंग्स। लेकिन सो इसमें सबसे हमारे लिए डेंजरस कौन सा है? आजकल आपको वैसे चौथी कैटेगरी के भी बहुत लोग मिलेंगे, उनके मोटिव्स भी रॉन्ग होते हैं और डील भी रॉन्ग करते हैं। लेकिन बट हम क्यों ऐसे लोगों के साथ फंस जाते हैं? हम क्यों ऐसे लोगों के साथ फंस जाते हैं? कभी आपने देखा है रॉन्ग मोटिव भी है, रॉन्ग डीलिंग भी है, लेकिन फिर भी हम फंस गए? चलिए, फर्स्ट तो मैं समझ गया, बट रॉन्ग मोटिव भी है और रॉन्ग डीलिंग्स भी है। आजकल रिलेशनशिप में ज्यादातर लोग इसी कारण फंस रहे हैं। लेकिन फॉल्स अफेक्शन, यस। लेकिन ब्लाइंड अटैचमेंट जब होता है ना, देन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। लेकिन जब ब्लाइंड अटैचमेंट आता है सेकंड चैप्टर में, इसके बारे में भगवान इस साइंस को और डीप तरीके से बताएंगे कि कैसे ब्लाइंड अटैचमेंट वर्क करता है। किसी भी चीज से अगर हम ब्लाइंडली अटैच हो जाते हैं ना, किसी भी लोगों से हम ब्लाइंडली अटैच हो जाते हैं, तो वो रॉन्ग, उनके मोटिव्स भी हैं हमें पता भी चल गए, रॉन्ग डीलिंग भी है, लेकिन फिर भी हम बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है? सो दिस इज, मतलब रॉन्ग मोटिव रॉन्ग डीलिंग इज एग्जांपल इज नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, यस। इंटेलिजेंट लेस होने के कारण फंस जाते हैं शायद। यस। तो इंटेलिजेंस लॉस्ट हो जाता है। इंटेलिजेंट लेस लेस इंटेलिजेंट नहीं, कई बार मोर इंटेलिजेंट लोग भी फंस जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि बोलते हैं जब काम क्रोध ये जब आता है ना व्यक्ति के जीवन में, तो इंटेलिजेंस ढक जाता है कुछ समय के लिए। ऐसे नहीं होता कि वो लेस इंटेलिजेंट लोग हैं, हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन जैसे ही काम और क्रोध अटैक करता है ना, वो इंटेलिजेंस को कुछ समय के लिए ढक देता है। ज्ञान को आपके ढक देगा, सब पढ़ा होगा सब सुना होगा आपने, लेकिन ज्ञान को क्या कर देता है? ढक देगा। शास्त्र पढ़े होंगे, भगवत गीता कोर्स किया होगा इन डिटेल, सब ढक जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन
जब वो गलती हो जाएगी तब वो सारा फिर अनकवर कर देगा माइंड। फिर आपको लगा अरे यार ये क्या हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे ही दिस इज साइंस, है कि नहीं। पूरा प्रोसेस दे रखा है सेकंड चैप्टर में, आप पढ़ेंगे तो इसलिए तो प्रेशर है, ट्रेंड में फिट होना है, कई सब है ना। मेन रहता है फॉल्स अटैचमेंट, धृतराष्ट्र, है कि नहीं। धृतराष्ट्र, है कि नहीं, जो हमने पहले ही सेशन में वर्ड डिस्कस किया था, धृतराष्ट्र। लेकिन फॉल्स अटैचमेंट, प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से होती है, फॉल्स अटैचमेंट से। सो राइट डीलिंग, राइट मोटिव, इससे तो हम अच्छे लगते हैं ये लोग, है कि नहीं। बट ऐसे लोग बहुत रेयर है कि नहीं। दूसरा है रॉन्ग डीलिंग, राइट मोटिव्स, है कि नहीं। गलत तरीके से करते हैं, राइट मोटिव करते हैं, लेकिन राइट मोटिव्स हैं। ऐसे लोग भी कम है एक्चुअल में, लेकिन हमें लगता है कि ऐसे लोग बहुत है, नहीं, ऐसे लोग भी कम है। और मेनी टाइम्स जब क्या होता है कि वो रॉन्ग डीलिंग्स आ रही होती है उनकी तरफ से, तो हम ऐसे लोगों को दूर कर देते हैं, है कि नहीं। या कई बार हम रॉन्ग डीलिंग कर रहे होते हैं और हम इंप्रूव नहीं करते, तो जिसके प्रति हम राइट इंटेंशन रख रहे हैं, राइट मोटिव रख रहे हैं, वो दूर हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या सीखने की आवश्यकता है, राइट डीलिंग सीखने की आवश्यकता है। राइट मोटिव्स हैं, लेकिन खुद पे राइट डीलिंग करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे लोगों को लूज मत करिएगा, बिकॉज दे हैव राइट इंटेंशंस फॉर यू, राइट मोटिव्स फॉर यू। एंड थर्ड इज, ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए, जो कि बहुत अच्छे से डील करते हैं लेकिन रॉन्ग मोटिव्स है, लेकिन उनके इंटेंशन करप्ट है। ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, है कि नहीं। हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, पर्सनैलिटी होना चाहिए, जेस्चर होना चाहिए, बहुत सारी क्लासेस लेते हैं लोग, बट कम्युनिकेशन का एक सिद्धांत है जो कि शास्त्रों के हिसाब से, कम्युनिकेशन ऑल्सो मीन्स अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन एंड ट्रांसफरिंग योर इंटेंशन टू द अदर पर्सन। जब हम ये चीज कर पाते हैं ना, देन दैट इज एक्चुअल कम्युनिकेशन। नहीं तो हम उसी कैटेगरी में, राइट डीलिंग रॉन्ग मोटिव्स, वहां फंसेंगे ही। सो कैसे करना है ये चीज कि अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन एंड कम्युनिकेटिंग आवर इंटेंट टू द अदर पर्सन, दिस इज आर्ट। ये कैसे करेंगे, कोई शेयर करना चाहेगा। व्हाट इज कम्युनिकेशन। आज एक कम्युनिकेशन की अपनी डेफिनेशन रीडिफाइन कर लीजिए आप लोग, लेकिन लाइफ में ना रीडिफाइन करिए चीजों को, रीडिफाइन। बचपन से हमने अपनी 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 एक डेफिनेशन बनाई है, उसको बीच बीच में मिटा मिटा के ना रीडिफाइन भी करते रहना चाहिए, रीराइट करना चाहिए जो भी हमने सीखा है। तो कम्युनिकेशन की एक रीडेफिनेशन है, क्या है। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन वर्ड्स और जेस्चर्स, इट इज also about understanding other person's intention and transferring our intentions to other persons। अब ये कैसे करेंगे, ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमने देखा कि दुर्योधन वॉज एक्सपर्ट इन डीलिंग, बट हिज इंटेंशन वॉज करप्ट, लेकिन लोगों के वीकनेस जानता था, पॉजिटिव स्ट्रेंथ भी जानता था, उसके हिसाब से मैनिपुलेट करता था। तो अगर हम ये कैटेगरी के लोगों को समझते हैं तो हम समझ पाएंगे कि कौन लोग हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है? हमारे चारों तरफ है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमारे कोई रिलेटिव ही हो, कोई दोस्त हो, सोशल मीडिया पे भी आपको बहुत लोग दिखेंगे, लेकिन उनके मोटिव्स करप्ट होते हैं, लेकिन थंबनेल बहुत अच्छा होता है, उनकी वीडियो में म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसे ऐसे भी आते हैं लोग। लेकिन मैं आपको कई कैटेगरीज दिखाऊंगा लेकिन तो इस पे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्लीज प्लीज प्लीज, लेकिन नहीं, जो लोग पूछते हैं वाई बिल्ड मंदिर,
उनको बोलिए वाइल्ड बिल्ड यूनाइटेड नेशन, है कि नहीं, वाई बिल्ड इतना बड़ा स्टेडियम, है कि नहीं। मंदिर के बारे में मैंने क्या बताया, इट इज अ प्लेस वेयर, है कि नहीं, जहाँ पे आप जाके मन को पीसफुल कर सकते हो, अपने आत्मा को पीसफुल कर सकते हो। ऐसी प्लेस है नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं है ऐसी प्लेस। हॉस्पिटल ऐसी प्लेस होती तो डॉक्टर शांत रहते, लेकिन पीसफुल रहते। लेकिन डॉक्टर के केसेस आजकल बढ़ रहे हैं, गुस्से के, एग्रेशन के, पेशेंट को पीट दे रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज देयर माइंड इज नॉट पीसफुल, दे आर नॉट ट्रीटेड नाइसली, लेकिन सो इवन डॉक्टर्स नीड मैं तो कहता हूँ इवन हॉस्पिटल शुड हैव मंदिर्स। इवन हॉस्पिटल के अंदर मंदिर होना चाहिए। मंदिर को हटा जी के सर। हॉस्पिटल बनाने की क्या आवश्यकता है? इवन मंदिरों में एक एक हॉस्पिटल मंदिर होना चाहिए। जो बहुत अच्छे होते हैं वो बना देते हैं एक प्रेयर रूम, है कि नहीं, लेकिन हिंदू लोग जाते नहीं, मैंने देखा वहां पे लोग नमाज ही पढ़ते रहते हैं, है कि नहीं। तो हर हॉस्पिटल्स में मंदिर होना चाहिए, हर ऑफिस में। शिला प्रभुपाद बोलते थे कि पार्लियामेंट में सब लोग चैंटिंग करके आए सुबह, है कि नहीं। पार्लियामेंट में घुसे ही एमएलए एमपी सबको माला करना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दे शुड रीड भगवद गीता। नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या जा रहे हैं वहां पे? आप देखो हमारे पार्लियामेंट का ये हाल है ना, 60% लोगों पे क्रिमिनल केसेस हैं, वो लोग लीडर्स बने हुए हैं, लेकिन दे आर मेकिंग लॉज। लॉज क्या चलेंगे? और हम बोल देते हैं नहीं नहीं डेमोक्रेसी है, मेजोरिटी है। मेजोरिटी से नहीं चलेगा ना, जब मेजोरिटी गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो मेजोरिटी से कैसे हो जाएंगी चीजें? वाई वी शुड फॉलो मेजोरिटी? वाई नॉट व्हाट इज राइट? वाई डोंट वी टॉक अबाउट व्हाट इज राइट? ये सब क्यों फिलोसफी लेके आते हैं कि गरीब को दे दो, ये कर दो? अरे जो सही है उसको दो, ही विल प्रिजर्व। जो सेल्फलेस है उसको दो, ही विल नॉट होल्ड फॉर हिम, वो अपनी मूर्ति नहीं बनाएगा जाके, है कि नहीं। तो ये सब बायसेस हैं, है कि नहीं। कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसके अंदर ये वैल्यूज हैं अगर, इट इज ऑल अबाउट वैल्यूज, इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, कौन से कास्ट का है, नो। अगर उसके अंदर वो वैल्यूज है कि नहीं, वर्ण, है कि नहीं, उसका वर्ण है, उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं, तो उस व्यक्ति को लीडर बनाना चाहिए। अब देखो हमारे, हम इस पर और डिस्कस करेंगे। तो ये है, तो उन लोगों को आप आंसर दीजिए, लेकिन और 22 तारीख आ रहा है, सो भगवान का जो आविर्भाव है उसको सेलिब्रेट करिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप सब फीडबैक फॉर्म प्लीज डालिए। फीडबैक फॉर्म है, आप प्लीज उसको भरिए। थैंक यू। आज के सेशन से किसी का क्वेश्चन है? फॉलोइंग रॉन्ग मोटिव विदाउट डीलिंग एग्जांपल इज नेटवर्क मार्केटिंग, फॉलोइंग ट्रेंड टू फिट इन, एक तरफा प्यार। तो जी कुछ लोग पूछते हैं आप गुरु की मूर्ति क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारा मन करता है। अरे हम आपके घर में थोड़े जाते हैं कि आप लाल रंग का पेंट क्यों करवाए हो, क्रीम रंग का क्यों करवाए हो। दैट इज माई पर्सनल लाइफ, पर्सनल चॉइस। हु आर यू टू क्वेश्चन दैट? लेकिन हमारे शास्त्र पढ़े, वी गुरु की मूर्ति बनाते हैं ताकि हम उनको अ, अपने प्रेयर्स ऑफर कर सके। दैट इज माई चॉइस। आपसे पैसा नहीं ले रहे हम, ठीक है। तो सिंपल बोलना चाहिए, है कि नहीं। लोगों को आप लॉजिक दोगे ना, ये लोग लॉजिक से समझेंगे ही नहीं। लेकिन इनको आप समझाओगे कृष्ण संबंध, ये सब आपके लिए लॉजिक। उनको आप समझाओगे कृष्ण निर्बंध, कृष्ण संबंध, वो समझेंगे? मूर्ख लोग हैं। उनको बोलना चाहिए व्हाट इज योर बिजनेस। उनके क्वेश्चंस को काउंटर क्वेश्चन से पूछना चाहिए। जो लोग के मोटिव्स ही करप्ट है ना, जो लोग डिबेट, जैसे आपने लिखा है डिबेट करने के लिए पूछते हैं, आप समझ जाओ उनके मोटिव्स ही करप्ट है। लेकिन उनको आंसर नहीं दे सकते आप, लेकिन जैसे कहते हैं, शिला प्रभुपाद बोलते थे कि आप सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते ना आप। लेकिन आपने कभी किया है नाटक सोने का? मैंने किया है। मेरे फ्रेंड्स आते थे उठाने, मैं उठता ही नहीं था। वो कुछ भी कर ले, पानी डाले, मैं उठता ही नहीं था। वो कहते थे इसकी बड़ी डीप स्लीप है। तो वैसे ही लोग होते हैं, जो लोग जेन्युइन हैं, वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल्स। लेकिन आपने लिखा है कि आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और डिबेट करते हैं, इसका मतलब उनका मोटिव ही, उनको आनंद आता है, लेकिन पोक करके। लेकिन एक डिवोटी है, उन्होंने फोन किया मुझे कुछ दिनों पहले कि वो तिलक लगा के गए तो सब उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन
तो मैंने बोला कि आपके बॉस को कोई दिक्कत है, तो उसने बोला बॉस को तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा तो फिर क्या डर है, लगाओ। बाकी लोग कुछ तो बोलेंगे ही ना, उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं करने के लिए। लाइफ में जिसके वर्थ इट चीजें नहीं रहती है ना, वो ये सब करता रहता, खाली है ना बेचारा। कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल वर्कशॉप। खाली है तो यही खुराफाती चलते रहेगा, ये क्यों किया, वो किया किया। लेकिन तुम्हारे पैसे से तो नहीं किया ना। हमारा मन, मेरा मन कर रहा है, मैं करूंगा। बाकी यस, अगर कोई सिंसियर है तो उनको ये समझाना चाहिए कि कैसे गुरु की वर्शिप करना क्यों आवश्यक है, शास्त्रों में गुरु की क्या महिमा बताई गई है। आगे फोर्थ चैप्टर में भगवान बताएंगे कि इस नॉलेज को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे हमने लास्ट सेशन, अगर आपने सुना होगा, तो लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। किसी को याद है? गुरु की ब्लेसिंग्स का मतलब क्या होता है? वाई वी सीक ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु, सो दैट वी कैन रिमेंबर दीज पॉइंट्स एंड वी कैन अप्लाई दीज पॉइंट्स, एप्लीकेशन कर पाए, सो दैट वी डोंट बिकम कर्ण। यस, हम कर्ण ना बने। लेकिन कर्ण ने सब सीख लिया, इधर उधर जाके छुप के ये करके, यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल डाउनलोड करके सब सीखा उसने। लेकिन जब अंत समय नीडफुल था, तब सारा ज्ञान घुस चला गया। So this is power of blessings, गुरु। लेकिन गुरुज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड। भगवान भेजते हैं अपने कंपैशनेट, कंपैशन के कारण अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं टू हेल्प अस, टू गाइड अस। लेकिन बट लोग एनवियस होते हैं गुरु की प्रतिमा से। उनका क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि बिकॉज दे आर एनवियस, वो देखते हैं ना कि बहुत गुरु लोगों ने चीटिंग किया है। तो वहां से भी उनका प्रश्न आता है कि ब्लाइंडली गुरु को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई बार बायस रहते हैं लोगों के, इस कारण भी पूछते हैं। तो वी शुड, या तो अगर सिंसियरली पूछ रहे हैं तो वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड है कि नहीं सारे सिद्धांत। और अगर डिबेट करने के लिए जस्ट हर बार यही पूछते हैं, तो बोले कि दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, है कि नहीं। और अगर तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो तुम्हारे कमरे का क्रीम कलर क्यों है, चेंज करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो बोलेगा कि तुम्हें अच्छा नहीं, मैं कर, बोलो नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ग्रीन कलर करो, काला कलर करो। लेकिन आई डोंट लाइक इट, दैट इज नो लॉजिक। दो चार साइंटिफिक पॉइंट दे दीजिए, लेकिन समझ जाएगा। आप समझ रहे हो? सो जो लोग कुतर्क करने आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन है उनको आप ही समझाइए सिद्धांत, निर्बंध कृष्ण संबंध, भगवान से कैसे चीजें जुड़ी हैं, एंड शास्त्र बोलते हैं। बाकी फिर भी नहीं समझ रहे तो उनको गीता इन डिटेल कोर्स में लेके आइए, नहीं तो मेरा नंबर दे दीजिए, हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि क्या चैलेंज है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है?